अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह जी हाँ, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। वैसे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आप तो बहुत सीरियस होके न्यूज़ बता रही होती हैं आजकल। तो उन तमाम लोगों से मुझे ये कहना है कि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रही हूँ। बन नहीं पा रही, लेकिन खैर कोशिश करने में क्या है, इसलिए कि बहुत से लोग कहते हैं ना, आरज़ू इंटेलेक्चुअल नहीं है। इसके लिए कि इंटेलेक्चुअल बनने के लिए आपको ऐसे एकदम सीरियस होके ना, ऐसे जैसे बिल्कुल अभी अभी आपका जो है ट्रैफिक पुलिस वाले ने 5,000 का चालान काटा है और आपने रेड लाइट क्रॉस की थी या कुछ किया था, आपको याद होगा ना कि मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ कि उनका 5,000 का चालान कट जाता है। तो फिर काफी दिन तक ना वो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल जैसी लुक देते हैं, एकदम ना ऐसे मुंह लंबा लटक जाता है और ऐसे इंसान उदास सा हो जाता है और लगता है कि बस अब तो मतलब जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो जो हमारे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी कहते हैं ना, तो भी बिल्कुल वो वाली हालत हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ज़रा मैं भी थोड़ी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करूँ, थोड़ा मैं भी उस तरह से बात करूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मुझे तो जी हँसते-बोलते बात करने की आदत है और मैं उसी तरीके से न्यूज़ देती हूँ। अब अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन बहरहाल उन तमाम लोगों से मैं माज़रत चाहती हूँ जिनको मैं हँसती-मुस्कुराती खबरें देती या न्यूज़ बताती हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर इंडेक्स यानी ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आया है। जी हाँ, मुबारकबाद किसको देनी है पता नहीं, अभी तक कोई किसी ने बताया नहीं है कि आखिर ये मुबारकबाद देनी है तो किसको देनी है। कहीं तो हम नंबर 2 पर आए ना, वरना तो यही होता था कि जी क्रिकेट में भी हार गए, हॉकी में भी हार गए, बाकी चीजों में भी कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन फाइनली हम जो है ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 2 पर हैं और कहा यह जा रहा है कि टीटीपी जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि हम आजकल फितना और खारिज कहते हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि ये ग्लोबल इंडेक्स वालों ने टेरर का जो एक इंडेक्स बनाया है उसमें उन्होंने टीएलपी का नाम क्यों नहीं रखा, यानी कि तहरीके लब्बैक वाले ये यहाँ पर दन दनाते घूम रहे हैं और उनका नाम ही कहीं नहीं रखा गया, वो भी रखना चाहिए। लेकिन खैर बात सारी है, पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, हम लोग से ज्यादा हमारे पड़ोसी परेशान हो गए। और जब ये न्यूज मैंने लगाई ट्विटर के ऊपर तो सब कह रहे हैं हो कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई कह रहा है अब क्या होगा। लेकिन बात सब ये है कि जी इस चीजों की हमें आदत है, आप तो जानते ही हैं कि आज की बात नहीं है, बरसों से हम इसी तरह के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको हम सपोर्ट करते आए हैं। और पहले हम इन्हें कहा करते थे जिहादी, या पहले हम इन्हें कहा करते थे फ्रीडम फाइटर। और वो इसलिए कि ये जा जाके कहते थे कि जी ये फलस्तीन में, कभी अफगानिस्तान में, कभी कहाँ की बात की जाती थी कि कश्मीर वगैरह में जाकर जो है जो भी इन्हें काम करना है, फटना फूटना जो भी है वो वहां करेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि इन्होंने हमारे यहाँ ही मतलब आके फटना फूटना शुरू कर दिया, तो फिर हमें ख्याल है ओहो ये तो टेररिस्ट है। तो अचानक से हमने उनको फ्रीडम फाइटर और उसकी लिस्ट से निकालकर और हमने कहना शुरू कर दिया कि टेररिस्ट है। लेकिन बात सारी वही है जो हेलरी क्लिंटन कहकर गई थी कि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। तो अब वो सांप जो है वो अब हमें डसना शुरू हो गया। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, इसलिए कि हम उनके आगे बीन भी बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो सांप है कि हमारे काबू आ ही नहीं रहे। मगर बात ये भी है, पाकिस्तान ने जो है ये कहा है कि 1 अप्रैल तक जो है, जी हाँ 1 अप्रैल इस साल 1 अप्रैल तक जो है जितने अफगान सिटीजन हैं जिनके पास पाकिस्तान में रहने का कोई परमिट नहीं है, जिन जो के अफगान रेफ्यूजीज बनकर पाकिस्तान में आए थे और बरसों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए, जो खुद भी यहीं पैदा हुए, जो और कई उनके खानदान के लोग, और समझिए कि जो अफगान रेफ्यूजीज आए थे उन्हें 1 अप्रैल तक कहा है कि जी आप वापस चले जाइए अफगानिस्तान। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम उन्हें पकड़ पकड़ कर जो है ना वो अफगानिस्तान वालों को दे देंगे, यानी कि तालिबान के हवाले कर देंगे। और ये लोग कोई 2 4 10 हजार नहीं है, बल्कि ये मिलियंस में इनकी तादाद बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। जाहिर है पहले हमने रखा हुआ था, पहले वो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री थे, आप तो जानते ही है ना कि हम तो मतलब जहां पर भी रिलीजन हमारा मैच कर जाता है हम फौरन ही जो है वो उनको कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो हमारी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और ये तो हमारे भाई हैं, ये है वो है। लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जी हमें पैसा मिल रहा था तो हमने अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पे रखा हुआ था, आप तो जानते ही अमेरिका में पैसा दे रहा था, अमेरिका में डॉलर दे रहा था, और उसके बदले हमने अफगान रेफ्यूजीज यहाँ रख लिए थे। अब 3 साल हो गए तकरीबन, सुनने में आया कि अमेरिका ने जो है वो पैसा देना या डॉलर देना बंद कर दिया, उन्होंने कहा चलो भाई बहुत हो गई, अब निकलो फूटो यहाँ से। तो अब जैसे हमें ये कह दिया अमेरिका ने, तो जाहिर है फिर हम कैसे रख सकते हैं। तो अब हमने भी अफगान रेफ्यूजीज को पकड़ पकड़ कर निकालने का सिलसिला शुरू किया है।
साथ ही साथ हम जाहिर है कि निकालने के लिए हमें कोई रीजन भी तो चाहिए ना, सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि हमें पैसा नहीं मिल रहा तो अब हमारा वो भाई और चारा जो है वो हमारा खत्म हो गया। तो जाहिर है हमने कहना शुरू किया कि जी जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है, अफगान सिटीजन जो है वो हर तरह के टेररिज्म में पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। यही हमारा, ना सिर्फ ये कि हमारी गवर्नमेंट बल्कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जो कि हर थर्सडे को आपको मालूम है कि फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट आती है, तो जी फॉरेन ऑफिस वालों का भी यही कहना है कि जी अफगान सॉइल जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान में अटैक करने के लिए अफगान सॉइल जो है, यानी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है या अफगानिस्तान की जो जमीन है वो जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं वो अफगानिस्तान की जमीन से चल रहे हैं। वैसे कुछ सुनी सुनी सी नहीं लगती आपको ये कहानी? मतलब ये कि जब अफगानिस्तान पे अटैक चल रहे थे और पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही थी, तब तो हमारे अंदर से ये कोई हमारी, जैसे कहना चाहिए कि हमारी गैरत नहीं जागी और हमें ख्याल नहीं आया कि जी हम अमेरिका से जो है वो फंड ले रहे हैं, अमेरिका से डॉलर पकड़ रहे हैं और हम अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे थे और अफगानिस्तान में जा जाकर अटैक किए जा रहे थे। उस वक्त तो हमने नहीं सोचा कि हमारी जमीन या हमारी सॉइल जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो है वो फंड्स आ रहे थे, हमें डॉलर आ रहे थे भर भर के, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ की कह लीजिए गवर्नमेंट हो या उससे पहले वाली गवर्नमेंट हो। तो हमें क्योंकि फंड आ रहे थे तो हम कह रहे थे ठीक है कोई बात नहीं है, ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे अपने ड्रोन श्रोन रखो और उड़ाओ और जाके जहां गिराने गिरा दो। उस वक्त हमने नहीं सोचा कि हम अफगानिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं। और अब जब अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है और उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का, आपको पता है अमेरिकन टच है, वो ऐसे कि जी अमेरिका वाले जब आए यहाँ पर अपने जंग लड़ने के लिए या लड़ाई करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो वो जी अपने जो वेपन्स लाए थे वो जाते हुए यहीं छोड़ गए। ये मतलब अजीब तमाशा है भाई, आप जब वेपन्स लाए थे, ला सकते हैं तो भाई ले जा क्यों नहीं सकते? तो वो अपने हेलीकॉप्टर, अपने वेपन्स, अपने कह लीजिए बम बारूद, गन वन सब कुछ छोड़ के चले गए। तो उनको क्या लग रहा था कि ये अफगानिस्तान के लोग अमेरिका जाएंगे उनको ये वापस करने के लिए? नहीं, उनको पता था कि उसका मिसयूज होगा और वही हो रहा है। और अब वो सारे हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान वालों को भी वो सेल कर देते हैं। वैसे बलूचिस्तान वालों के पास कुछ हो ना हो, पैसा बड़ा है भाई, इतने हथियार वो खरीद लेते हैं। तो अब ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक बार फिर अमेरिका को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट को कहा गया है कि प्लीज आप ये जो हथियार यहाँ छोड़ गए थे खामाखाई में, फ्री में, जिसका डिफरेंट फिगर्स कोई बताता है, कभी कहते हैं 70 बिलियन, कोई कहते हैं 7 बिलियन, कोई जीरो लगा देता है, कोई जीरो हटा देता है, यही चल रहा है। लेकिन जो भी है वो हथियार आप वापस अपनी कंट्री में ले जाइए, उसके बाद जहां बेचना है बेचिए, इजराइल को देना है, हमास को देना है, किसको नहीं देना है वो करिए, लेकिन यहां से ले जाइए, इसलिए कि ये रोज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा कहना है जी हमारे फॉरेन ऑफिस का। वैसे वो हमास को या कहाँ देना है वो मैंने अपनी तरफ से लगाया था तड़का, ऐसा ना हो कि वो फॉरेन ऑफिस लेके हैं ये हमने कब कहा था कि इजराइल को दे दो। तो लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि जी अपना ये आप जो हथियार आप छोड़ गए हैं तो वो आप मेहरबानी कीजिए और यहाँ से ले जाइए, इसलिए कि सबसे नजदीकी हम ही पड़ते, ज़ाहिर पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी क्या है, वो तो बल्कि आपको पता है ना कि वो टीटीपी वाले तो कहते हैं ये एरिया भी हमारा है, वो एरिया भी हमारा है, और ड्यूरल लाइन को भी नहीं मानते और किसी चीज को नहीं मानते। और आपको पता है कि सुबह दोपहर शाम, मतलब इस बार तो वो रमजान का ख्याल भी नहीं कर रहे, वरना तो हमेशा ये होता था कि जब रमजान आ जाता था तो कहते थे चलो 30 डेज के लिए अमन हो जाता है और दोनों पार्टीज जो है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे तक फायरिंग नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इस बार तो रमजान का भी कोई ख्याल नहीं कर रहे और ठका ठक एक दूसरे पर फायरिंग हो रही है। तो जी बहरहाल फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि उनको, अमेरिका को, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि जी आप जो है वो अपने हथियार ले जाइए, इसलिए कि ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी और के खिलाफ हो रहे होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ हो रहे हैं, समझा करें आप, हम आपके लिए बड़े काम की चीज है। हम, अगर आपको भारत को डराना होता है, भारत को परेशान करना होता है, कुछ करना होता है, तब भी हम आपके काम आते हैं। जब चाइना के साथ कुछ आपको हैंकी पैंकी करनी होती है, तो यानी कुछ गड़बड़ करनी होती है आपने क्या बोलते हैं उसको, चाइना के साथ, तब भी हम ही काम आते हैं आपके। भाई हम आपके वो साथी हैं जो हम आपको हर जगह पे, आपकी जगह सारे कांड हम करते हैं, तो आप हमें कैसे मतलब इस तरह हमारे साथ कर सकते हैं? लेकिन खैर अब अमेरिका को कौन समझे, आप तो जानते ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की आदत है ना, आपको पता है अजीब और गरीब किस्म के प्रेसिडेंट है, यानी
12 घंटे पहले उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तारीफ की और कहा जी पाकिस्तान ने जो आईएस का एक बंदा जो है वो पकड़ के, यानी जो हेड था, वैसे तो सारे हेड ही हैं, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इनका कोई आम बंदा नहीं होता, जो भी पकड़ते हैं मास्टरमाइंड ही पकड़ते हैं। तो खैर, तो वहां से जी उसको पकड़ा जो 2021 में जी हाँ काबुल एयरपोर्ट पे जो अमेरिकन से उनके ऊपर अटैक किया था, तो उसको पकड़ के जो हमने अमेरिका के हवाले कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की तारीफ, वाह 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 प्रोडक्शन। वैसे सुना ये, डोनाल्ड ट्रंप किसी की भी जो है ना वो तारीफ जो है वो कैमरा के सामने नहीं करते, लेकिन हमारी तारीफ उन्होंने कैमरे के सामने की थी। हमारी गवर्नमेंट उसी पे खुश है, उसी पे भंगड़े डाले जा रहे थे और अभी भंगड़े हमारे खत्म भी नहीं हुए थे। मैं बता तो रही हूँ, सिर्फ 12 घंटे हुए थे, और हम कम से कम भी इस किस्म की जब कोई खबर आती है तो हमारे यहाँ 48 आवर्स तक भंगड़े डलते हैं। तो बस अभी 12 घंटे ही हुए थे, और अभी मतलब लट्ठे दी चादर उठे सलेटी अभी वो चल ही रहा था हमारे यहाँ। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान जो है, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर जो है ट्रेवल बैन लगा दिया। लो जी, कहानी खत्म। मतलब ये क्या बात हुई, अभी हमारी तारीफ की थी और अभी हमारे ऊपर ट्रेवल बैन भी लगा दिया। तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हाँ तारीफ तो कर दी कि आपने जो है वो एक टेररिस्ट पकड़ के दे दिया, या आपने एक आईएस का बंदा जो है वो पकड़ कर दे दिया है, लेकिन उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई ऐसा ना हो कि सब मुबारकबाद देने के लिए अमेरिका पहुंच जाए। आपको तो पता है पाकिस्तानी होगा, हमें तो बहाना चाहिए होता है कि कहीं जाने का। तो अगर हो सकता है बहुत से अमेरिका जाने के लिए बहुत से पाकिस्तानी तैयार हो गए हो, और उन्होंने सोचा हो कि चलो डोनाल्ड ट्रंप को जाके ही लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन जलेबी खिला कर आते हैं कि सर बहुत अच्छा किया जो आपने हमारी तारीफ कर दी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इनके ऊपर तो ट्रैवल बैन लगा दो, नहीं तो ये अभी आ जाएंगे मुबारकबादियां देने। तो बस इस तरह से मुबारकबादी की जो है, आपको पता है कि देने से पहले ही जो है हमारे जो दिल के अरमा थे आंसुओं में बह गए। ठीक है, तो वो मैं ये बता रही थी आपको कि इसके साथ ही जो है वो जाहिर है कि वो जो हमारे यहाँ भंगड़े डल रहे थे वो थोड़े थम गए, और अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जी अफगानिस्तान वाले जो है ना वो जी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, बड़े खराब लोग हैं जी, बड़े अजीब लोग हैं। हालांकि वही हैं जिनके पास जा जाकर वो फैज हमीद साहब और कौन कौन हमारे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, आपको याद है ना, कावा शावा पी रहे थे और कह रहे थे कि जी, और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं और पता नहीं क्या हो गया करके, कि वो मतलब अफगानिस्तान वाले भी हैरान थे आखिर ऐसा हुआ क्या हमारे यहाँ जो ये पाकिस्तान वाले इतने खुश हो रहे हैं। बार बार जाके कावा पी रहे थे, बार बार जाके वावा कर रहे थे। जी हाँ, वही फैज हमीद साहब, वो जो आजकल आपको पता है ना कि उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया है, और वो चक्की पीसिंग वही पिछवाड़े वाले। भाई मुझे तो समझ नहीं आती फौजियों की बीवियों के निशाने इतने गंदे कैसे होते हैं। मतलब कहाँ वो निशाना लगा रही थी और कहाँ उन्होंने निशाना लगाया, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो वही निशाना लगा रही थी जहां लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बेचारे आजकल वैसे ही बड़े दुखी हैं, इसलिए कि जाहिर है कि जेल तो जेल होती है ना, चाहे कैसी भी हो। आप तो जानते ही हैं, खान साहब भी पिछले 1 साल से जेल के अंदर है, लेकिन खान साहब लेटर लिखने से बाज नहीं आता है। या तो वो लेटर लिखते रहते हैं आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ कहते हैं हमें मिला ही नहीं है, या फिर वो कोई आर्टिकल लिखते रहते हैं जो खुदा जाने कहां से जाके किसी ना किसी पेपर में वो लोग छाप ही देते हैं। एक तो आजकल आपको पता है ना ऑनलाइन सिस्टम ऐसा हो गया कि न्यूज़पेपर हो या कुछ भी हो तो वहां पे आप आर्टिकल वार्टिकल लिख के भेज सकते हैं। तो खान साहब जो है वो अपनी आवाज जो है वो बाहर निकालने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। लेकिन एक चीज और हुई है जी, और वो ये कि आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इमरान खान की पार्टी को बहुत उम्मीदें थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो आते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ओथ उठाते ही पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इमरान खान को फौरन ही बाहर निकाल लेना है। जी हाँ, इमरान खान साहब को वो फौरी तौर पे जेल से बाहर ले आएंगे, और यही सोच सोच के इमरान खान के लोग जो हैं वो आपको पता है कि बड़े खुश थे। लेकिन अब हुआ ये कि जब अमेरिका में बात की गई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये देखिए इसमें जब कहा गया कि साथ ही ये कहा गया कि जी इनको कटहरे में जो इमरान खान को लाया गया है, यानी कि शरीफुल्लाह वो जो टेररिस्ट पकड़ा गया है ना, जो जिसको हमने दिया है ये वाला, उसका नाम है जी शरीफुल्लाह। यानी नाम देखिए जरा और शराफत देखिए उसकी। खैर, शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाए जाने के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं अमेरिकन जो कह लीजिए कि फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से कहा गया। उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ यानी टेररिज्म के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरका है, और ये भी उन्होंने कहा कि दोनों के फायदे, यानी अमेरिका का भी फायदा है टेररिज्म को कंट्रोल करने में और पाकिस्तान का भी। ब्रीफिंग में इमरान खान के रिहाई के बारे में या इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के बारे में जब सवाल किया गया तो जी जो स्पोक्स पर्सन थी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये कहा जाता है कि अगर कोई जवाब ना आए तो वो भी कोई जवाब होता है। खैर ये लोग ऐसे बोल देते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर जवाब नहीं आए तो मेरे जैसे लोग हों तो हम तो 500 दफा और सवाल करते हैं। लेकिन खैर वो जो कोई भी थे उन्होंने एक ही बार सवाल करके छोड़ दिया। लेकिन इमरान खान साहब के लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है, इसलिए कि अब लगता ही है
کہ ان کو جو ہے وہ باہر آنے میں ابھی کچھ ٹائم اور لگے گا. لیکن خیر جیسے ہو رہا ہے سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ باہر آ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے خان صاحب بھی کسی وقت باہر آ ہی جائیں. مگر بات ہم کریں گے محمد شامی کی. جی ہاں، جو کہ کرکٹر ہیں، بھارتی کرکٹر ہیں. جی ہاں، اور انہوں نے دبئی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے پانی پی لیا. اور پانی پی لیا آپ کہیں گے اس میں کون سی نئی بات ہے. خیر بہت سے لوگوں کو یہ نیوز پتا بھی ہوگی، تو اسی لیے میں ایک بار پھر بھی بتا رہی ہوں کہ جی رمضان ہے اور ظاہر ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے پانی پی لیا، تو جی سارے ملا مولانا جو ہے محمد شامی کے پیچھے پڑ گئے. تو ان کو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے کر دیا اس نے، پہلے ریلیجن ہے اور بعد میں سپورٹس ہے، اور جی انہوں نے پانی کیسے پی لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو خیر میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ جی محمد شامی صاحب بہت اچھا کیا آپ نے پانی پیا، ویل ڈن، ایسا دوبارہ کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ریلیجن انسان کے لیے ہوتا ہے، انسان ریلیجن کے لیے نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو پانی پینا ہے تو چاہے رمضان ہے چاہے کوئی بھی منتھ چل رہا ہو، اگر وہ پینا چاہے تو وہ پی سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملا مولانا آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے مولانا ملا یہاں پاکستان میں ہے، اس سے 2 قدم آگے انڈیا میں، یعنی کہ جو میں نے انڈین مولانا دیکھے وہ تو مطلب ہمارے مولانا سے بھی بہت اونچے ہیں. تو انہوں نے جی ایک شور مچا دیا اور محمد شامی جو ہیں ان کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی. لیکن میرا خیال ہے کہ محمد شامی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور اگر انہیں پیاس لگ رہی تھی کھیل کے دوران اور گراؤنڈ میں اور وہ پانی پینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پانی پیا، اور میں اس کے لیے ان کو کہوں گی کہ شاباش، بالکل اپنے دل کی سنیں اور باقی لوگوں کو بولنے دیجئے، اس لیے کہ لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، ان کا کیا یہ تو چپ نہیں ہوتے. لیکن خیر بات ہم کریں گے نریندر مودی جی کی. نریندر مودی جی جو کہ بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کی بھی، دونوں میرے بہت فیورٹ ہیں اور میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے. اور مجھے نریندر مودی جی کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان کی اپنی کنٹری کو لے کر جس طریقے سے ان کی فورن پالیسی آگے گئی ہے، جس طرح سے ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، اور جیسے پوری دنیا میں ایک نام ہوا ہے بھارت کا، اور ہر جگہ پہ چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں یا یورپین کنٹریز ہوں یا امریکہ یا کوئی بھی جگہ، وہاں پر جو ہندوستانی رہتے ہیں ان کے لیے جو ایک امپورٹنس ان کی بڑھی ہے نریندر مودی جی کے ٹینیور میں، وہ ڈیفینیٹلی ایسی ہے جس سے پاکستان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ہم نے پتہ نہیں اپنے دماغوں میں کیا چیز ایک بسا کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں جی، عمران خان کا کہتے تھے جی جب تک مودی، ایک تو مودی بولتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کا نام مودی کیوں بولتے ہیں، لیکن خیر جب تک مودی جی ہیں تب تک عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان بھارت سے بات نہیں کرے گا. اب یہ کہتے کہتے خیر خان صاحب تو جیل چلے گئے، اور ہم یہاں پر منتے تڑلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹریڈ شروع ہو جائے اور ہمارے ٹرمز بہتر ہو جائیں. لیکن بار بار وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم اپنے نخروں میں بھی آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو 10 بار جنگ لڑیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو اب اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تعریف کر رہے ہیں. جو چیز اچھی ہے، اگر کسی کا لیڈر اچھا ہے، اب ہمارے تو خیر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، جس کو دیکھو وہ پولیٹیشنز ہیں، یا پھر یہ کہ بس ایک گورنمنٹ ہے جو چلائی جا رہی ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ کون چلا رہا ہے. لیکن بھارت میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی لیڈر نہ ہو. اور یقیناً مودی جی جو ہیں ان کی میں ضرور تعریف کروں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری چیزیں ان کی اچھی ہوں گی یا انہوں نے ہر کام کر دیا ہوگا جو انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے اگر 40% بھی کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سکسیسفل پرائم منسٹر ہیں. اور باقی تو جو تھوڑی بہت گڑبڑ ادھر ادھر کی وہ چلا کرتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. لیکن ہماری تو پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا یا اپنے جو ہمارے پولیٹیشنز آتے ہیں، جو ہماری گورنمنٹس بنتی ہیں، ہم ان کے کام جو ہے اس میں ہم 30% اور 20% بھی نہیں بتا پاتے کہ انہوں نے کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھی بات میں یہ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے ہیں، کچھ ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، جس میں اعزاز سید بھی شامل ہیں، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت زبردست قسم کی اپنی بات رکھتے ہیں، لوگوں نے بہت پسند کرتے ہیں اور بہت بولڈ قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اعزاز نے پہلے کیا کہا مودی جی کے لیے وہ سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نریندر مودی ایز انڈیا کے پرائم منسٹر پسند ہے. میں کہوں گا اس ریجن میں 2 لیڈرز مجھے بڑے پسند ہیں. شی جی پنگ بڑا پسند ہے اور نریندر مودی بڑا پسند ہے. کیوں بھائی؟ نریندر مودی نے ایک چائے والا سے ترقی کر کے وہ ایک ملک کا پرائم منسٹر بنا. آپ کے پاس کیا ایگزامپل ہے؟ پھر وہ اپنے ملک کو آگے لے کے گیا اکانومی کے اعتبار سے. باقی جی
تو یہ تھے اعزاز سید جو کہ آپ نے دیکھا کہ تعریف کر رہے تھے مودی جی کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں خیر شی جن پنگ بھی پسند ہے. خیر شی جن پنگ کا تو مجھے نام بڑا پسند ہے، آپ کو پسند ہے شی جن پنگ، ہمارے وہ جو چائنا سے دوست ہمیں جوائن کرتے ہیں سمیت سر، تو میں تو انہیں کہتی ہوں کہ سر مجھے نام بڑا پسند ہے شی جن پنگ کا. لیکن خیر اعزاز سید نے بالکل صحیح تعریف کی کہ نریندر مودی جی جو ہیں وہ اکانومی میں اپنی کنٹری کو آگے لے کر گئے ہیں، فورن پالیسی ان کی اچھی، اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور یہی چیز مجھے ڈاکٹر جے شنکر کی بھی پسند ہے. یعنی ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں ان کی جس طریقے سے وہ اپنی فورن پالیسی چلاتے ہیں ایز اے فورن منسٹر، جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی جب ڈاکٹر جے شنکر آئے تھے اسلام آباد، تو میں نے تو خیر جسے کہتے ہیں نا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ کسی طریقے سے میری ملاقات ہو جائے، لیکن انفارچونیٹلی وہ میڈیا سے نہیں مل رہے تھے، ورنہ میرا نام جو تھا وہ لسٹ میں تھا، اور مجھے ایمبیسی سے بتایا بھی گیا تھا کہ آپ کا نام لسٹ میں ہے، اگر وہ میڈیا سے ملے تو ڈیفینیٹلی آپ سے ملیں گے. بلکہ میرے ساتھ ہم دو لوگ تھے، ایک اعزاز سید اور ایک میرا نام وہاں پر لکھا تھا، اور لیکن انفارچونیٹلی ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. لیکن ہوپ فلی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اگر اوپر والے نے چاہا تو ہم لوگ ملیں گے. اور مجھے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ میں بہت امپریس ہوں ڈاکٹر جے شنکر کے کام سے بھی اور مودی جی سے بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور ہے کہ مودی جی کچھ چیزیں ایسی بھی کہہ جاتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہہ دیتے ہیں نا گھس کے ماریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری حرکتیں بھی جو ہیں وہ سدھرنے کا نام نہیں لیتی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ٹیرر انڈیکس میں جو ہے گلوبل ٹیرر انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہے، تو اس میں صرف افغانستان والے ہی رسپانسبل نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کے سٹیزنز یہ کر رہے ہیں، افغانستان کے سٹیزنز وہ کر رہے ہیں، تو وہ حافظ سعید، وہ مسعود اظہر، وہ داؤد ابراہیم، وہ احسان اللہ احسان، اور وہ ایک لمبی لسٹ جو ہمارے انڈین میڈیا کے فرینڈز بتایا کرتے ہیں، اور آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو ویسے بھی مل جائے گی. تو ان کا کیا، وہ جو ٹیررسٹ آپ نے بٹھا کے رکھے ہیں، اور ٹی ٹی پی تو آپ نے چلو کہہ ہی دیا کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، لیکن ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، اس کا کیا، اور دوسرے لشکر طیبہ اور پتہ نہیں کون کون سی لشکر یہاں جو بنا کے رکھے ہیں، ان کارناموں کی وجہ سے ہمارا نام جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ گلوبل ٹیرر انڈیکس کے اندر گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے بین لگایا ہے اس پہ بھی پاکستانیوں کو کوئی خاص فکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو نا، 2017 میں بھی لگا تھا پھر ہٹ گئے. ایف اے ٹی ایف میں بھی 4 بار جا چکے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ دوبارہ بھی چلے گئے ایف اے ٹی ایف میں تو کوئی بات نہیں، گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے. بات ساری یہ پاکستان کی اتھارٹیز، پاکستان کے پالیسی میکرز، پاکستان کو چلانے والے، پاکستان کے پالیٹیشین، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ اور آرمی ایجنسی، جتنے لوگ پاکستان کو چلاتے ہیں عام سٹیزنز کو ہٹا کے سب کے سب ایک دم ڈھیٹ ہو گئے. اب انہیں کسی بات سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. کچھ دن کے لیے ایف اے ٹی ایف میں ڈال دو، چاہے ان کے اوپر ٹریول بین لگا دو، چاہے ان کا نام ٹیرر انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ ڈال دو، ان کے پاس صرف پیسہ آنا چاہیے. اب پھر یہ امریکہ سے کہیں گے یہ دیکھو جی ٹیرر انڈیکس میں ہمارا نام جو ہے دوسرے نمبر پر آ گیا، جی آپ اور پیسے دو تاکہ ہم گولی بارود خریدیں اور ان ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ہم روکیں اور انہیں ماریں. اور امریکہ ویسے بہت بڑی سپر پاور بنتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک نمبر کے ڈھکن ہے، اس لیے کہ جب کبھی ہم انہیں کوئی چونا لگانا چاہتے ہیں بڑے آرام سے لگ جاتا ہے. ابھی پھر آپ دیکھیے گا، ابھی پہلے انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر جی ہمارے کلائمیٹ چینج سے بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کر کے ابھی انہوں نے پیسے گھسیٹے کہ جی اس کے لیے کلائمیٹ کے لیے کہ جی ہم کلائمیٹ کے اوپر کام کریں گے، ہم جو ہے انوائرمنٹ پہ کام کریں گے. اس کے لیے انہوں نے پیسہ لیا امریکہ سے. بیچ میں انہوں نے سعودی عرب سے پیسہ لیا ہے کہ جی ہمارے یہاں جو ہے پولیو ختم نہیں ہو رہا تھا، سعودی عرب نے بھی کہا $500 ملین افغانستان اور پاکستان کے لیے رکھ دیے، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہے ٹیرر انڈیکس میں ان کا ہمارا نام آ گیا دوسرے نمبر پہ. اس پہ تمام لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں بھارت میں، اور ہر جگہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا. لیکن میں بتاؤں ہم اس میں سے بھی پیسہ کما لیں گے. وہ ایسے کہ اب جب ہم امریکہ کو بتائیں گے، جا کے ظاہر بتائیں گے کیا، ان کو پتہ ہی ہوگا، اور جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بتایا جائے گا وہ جی تسی جانتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ پنجابی بولنے لگے، مجھے کوئی بتا رہا تھا، انہوں نے کہنا ہے کہ تسی جانتے ہو پاکستان دا نام جو ہے نا وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گیا ہے، تو بس اب تیار ہو جاؤ، کبھی بھی جو ہے نا 9/11 دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پھٹ پھٹ ہی نہ جائے. تو اس کے لیے ایسا کرو کہ اگر روکنا ہے تو جی آپ ہمیں فنڈ دیجیے. اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے ٹھیک ہے ورلڈ بینک کو کہہ دیں گے، IMF کو کہہ دیں گے، کسی اور کو کہہ دیں گے، آتے جاتے کسی کو بول دیں گے ان کو پیسہ دے دو تاکہ یہ جو ٹیررزم پھیل رہی ہے اس کو پاکستان روک سکے. اور بس
उसके साथ ही हमारा काम हो जाएगा, हम वो पैसे लेंगे, उसके बाद कॉर्नर का प्लॉट, और आप तो जानते ही है ना, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, कहाँ पे, यूके में, जगह जगह हमारे लोग जाकर वो अपने अपार्टमेंट्स वगैरह लेंगे, मजे से वहां पे घूमे फिरेंगे, और अमेरिका जो है वो ये इसी में खुश रहेगा। दो चार, हाँ ठीक है, दो चार टेररिस्ट भी मार देंगे, मतलब वो भी वो वाले जिन्हें कोई नहीं जानता होगा, हम बताएंगे कि ये कौन थे, उनका प्रोफाइल भी हम ही बताएंगे कि जी ये फलाने ग्रुप का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, लेकिन जिनके नाम पहले से गूगल में मौजूद है, यूनाइटेड नेशन ने जिनको बोला है कि टेररिस्ट है, उनको हम कभी नहीं मारेंगे, उनको हम बिठा के, उनको हमने पाल रखा है, उनके ऊपर तो, उनको तो एक, जैसे कहते हैं ना, एक मच्छर भी काट के नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जो टेररिस्ट मारे जाएंगे उनको हम बताएंगे कि ऐसी ऐसी डेट्स और ऐसे ऐसे टाइम और ऐसी ऐसी लोकेशंस बताई जाएंगी, जिसे सुनकर ना सिर्फ ये कि यूरोपियन और अमेरिकन जो है उनका मीडिया और उनकी गवर्नमेंट भी हैरान रह जाएंगी कि अच्छा ये भी कोई था, और बाकी भारत रह गया तो भारत का क्या है यार, भारत तो बोलता ही रहता है, और भारत बोलता रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के मोदी जी का गला बढ़ जाएगा तो अपने खुद ही चाय बना के, आपको तो पता है ना, पहले चाय बनाया करते थे, खुद ही चाय बनाएंगे, अपना पियेंगे, गला साफ करेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे, अरे इनकी टेररिज्म हो रही है, इन्होंने टेररिस्ट पाले हैं, टेररिस्ट नेशन है, ये है वो है, और यहाँ हमारे लोग जो है वो अमेरिका से पैसा लेके जा रहे होंगे, क्या वो दुबई में कहाँ, बुर्जुल खलीफा पे कहाँ, कौन सा अपार्टमेंट लेना है, हम यहाँ पे ये मजे चल रहे होंगे हमारे। लेकिन बहरहाल जैसा हमने कहा, तो जैसा मैंने पहले कहा कि मोदी जी का तो बता बता के गला वैसे ही बैठ गया है, लेकिन खैर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और हम इसी किस्म की बातें जो है वो हम लोग करते रहेंगे, कि बल्कि जब हमारे ऊपर अगर भारत ने दोबारा एलिगेशन लगाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करता है, या पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, या पाकिस्तान ने जो है वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के कई लोगों को बिठा रखा है, उस वक्त हमारे पास अपना वो पुराना वाला चूरन बिल्कुल तैयार है। हम कह देंगे कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हमारे यहाँ तो 80,000 लोगों की जाने गई हैं, और हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, यानी कि दहशतगर्दी की जंग जो है वो हमने लड़ी है, और इसलिए हमारे लोगों कितने की जाने गई हैं, और यकीनन ये सुनकर जो है वो अमेरिका आराम से बैठ जाएगा, इसलिए कि हम काफी साल से यही बताते चले आ रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि आप हमें, हमारे बारे में जो है कोई तरह के कान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के भर सकें, इसलिए कि वो नहीं सुनने वाले, इसलिए कि हमें पता है कि हमने इस चक्कर में से निकलना कैसे। लेकिन बहरहाल हम यही कहेंगे कि लास्ट में, कि जाहिर है कि आप अपना चाय वाय पीजिए बनाकर, जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, गला साफ कीजिए, और उसके बाद हमारे बारे में स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की मैं बात कर रही थी, डॉक्टर जयशंकर की भी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद है, और काश के पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर आ जाते तो यकीनन हमारा भी कुछ भला हो जाता। लेकिन मेरा ख्याल है मोदी जी को जो है ना वो मेरे वो आइडिया पसंद नहीं आ रहा है, कि वो जो हम पैसा लेने की सोच रहे हैं ना, कि अब हम कहें कि जी हम क्योंकि दूसरे नंबर पर आ गए हैं ग्लोबल टेरर इंडेक्स में, तो अब उसको उस टेरर को खत्म करने के लिए हम अमेरिका से पैसा मांगने वाले। और अगर ये बात मोदी जी को पता लगी तो मुझे पता है उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने ये कहना है, कितने शानदार विचार रखते हैं जी हाँ, हम शानदार विचार ही रखते हैं मोदी जी। और अब यहाँ से मैं चलती हूँ, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।